बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे ढाबों, ठेलों और कैंटीन से मिलने वाली मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ और इसके साथ मिलने वाला खुशबूदार रायता। तो रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा। तो अपनी मज़ेदार से इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो 1 किलो आलू लिए हैं और इनको बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है। और अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च, ये है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और इसके बाद जो है वो कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। और इसके बाद जो है वो भुना हुआ सूखा धनिया, और ये मैंने कूट लिया था इसको मोटा मोटा, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अनारदाना, 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने, और इसको जो है वो धो लिया है ताकि जो इसकी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। पीसी हुई सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, और अजवाइन 1/4 टीस्पून मैंने ली है। और नमक हस्बे ज़ायका यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो भर के लिया है। अब इन मसालों को हम अपने जो है आलूओं में ऐड कर देंगे। और अब बारी आती है इसको मैश करने की। तो हम इसको मैश करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। जो आलू के चंक्स हैं, यानी जो आलू के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो इसमें नज़र आने चाहिए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इसमें जो है वो पूरी तरह इसको ब्लेंड नहीं किया आलूओं को। अब हम इसका जो रायता है खुशबूदार, जो कि हमें ढाबों, ठेलों और कैंटीन में मिलता है, और वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 गट्ठी पुदीने की ली है, और इसमें 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें डाली हैं काट के, और इनको जो है वो मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। और अब इसे हम कूट लेंगे, और इसे भी हम मोटा मोटा कूटेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो ये आप देख लें इसका व्यू, ये इस तरह की जो है वो चटनी हमारी जो है वो मोटी कुटी होनी चाहिए। अब इसे मैं एक अलग बाउल में निकाल रही हूँ। और अब जो है हम बनाएंगे जो हमारे आलू के कबाब हैं, उनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप जो है वो बेसन लिया है, और इसमें 2 चुटकी जो है वो आप ज़ीरा शामिल कर दें। और इसके बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन बेसन की खुशबू आने तक। और ये आपको मेरी फ्लेम जो है वो नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे जो है वो भून रही हूँ। और ये खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, जो कि खुशबू का ही कमाल होता है कि जो कि हम ढाबों, ठेलों और कैंटीन की तरफ जो है वो लपकते हैं इनकी खुशबू से मुतासिर होके। और अब मैंने इसमें जो है वो 1 चुटकी नमक ही शामिल की थी, और इसमें पानी डाल के जो इसका बैटर बना लें। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला हो। और इसके बाद जो है आलू की हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने मुनासिब साइज़ का जो है वो पेड़ा लिया है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेंगे, क्योंकि जो है वो बेसन जो हमारा, जब इससे बेसन की कोटिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है टिक्की हमारी जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब ये मैंने बना के सारी रख ली हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने जो अपनी कढ़ाई है उसमें ऑयल डाल दिया, और इसको मैंने पहले से ही जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और अब एक टिक्की ली है मैंने आलू की, और इसको बेसन में है जो वो मैंने डिप किया है, और इसको फ्राई कर लेंगे। और इसको जो है आलू के कबाब जो है हम मीडियम लो फ्लेम पे जो है फ्राई करेंगे, और एक तरफ से हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये मेरे जो कबाब है वो बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने जो है वो एक एक करके निकाल रही हूँ अलग अलग प्लेट में। और ये मैंने सारे जो हैं वो फ्राई करके जो है एक अलग प्लेट में निकाल लिए हैं। और ये लुक आप इनकी देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। तो अब हम ये करते हैं कि जो हमने चटनी कूट के रखी थी वो हम उसका रायता बना लेते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है चटनी का, और उसको मैंने 250 ग्राम दही में जो है वो शामिल कर लिया, और इसे अच्छी तरह से फेंट लें। तो हमारा मज़ेदार और खुशबूदार रायता जो है वो तैयार है। साथ में मैंने बंद गोभी और प्याज का सलाद बना लिया है। और अब हम इसको प्लेटर में डेकोरेट करते हैं अपनी आलू की टिक्कियों को, और साथ मैंने नान रखे हैं और रायता और साथ सलाद। तो हमारा मज़ेदार जो है आलू की टिक्कियों का प्लेटर बन के बिल्कुल तैयार है। और अब हम इन्हें ट्राई करते हैं, और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आ रही है, और बिल्कुल ढाबों और कैंटीन जैसी है। तो आप बनाएंगे तो आप फिर मुझे बताएंगे कि वाकई ये ऐसी बनी है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल नरम है, और बच्चों को बना के दें, उन्हें बहुत ही पसंद आएंगी। यानी जो आलू की टिक्कियाँ नहीं पसंद करते, उनको इस तरीके से बना के खिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ जो है वो होगी। तो ये मैं आपको इसका फ़ाइनल है जो आलू के कबाब का वो व्यू दिखा रही हूँ। तो ज़रूर बनाइएगा। अगली रेसिपी में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।